इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 11 जनवरी 2022। आज की बहुत बड़ी ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, शुमाली कोरिया का एक हफ़्ते के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा कामयाब तजर्बा वाशिंगटन के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। वाशिंगटन को 48 घंटों का अल्टीमेटम जारी कर दिया। अमेरिकी शराकतदारों ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। क्या है पूरा मामला, वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन ग्रामी, जापान और जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया ने 11 जनवरी मंगल की सुबह एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। शुमाली कोरिया ने अमेरिका के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। अमेरिका जो कि पहले ही दो बड़ी ताकतों में उलझा हुआ है, जिसमें चीन और रूस और तीसरी बड़ी ताकत ईरान शामिल है। अब अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक चौथी ताकत भी, जो कि अमेरिका की सबसे बड़े दुश्मनों में तस्वर की जाती है, शुमाली कोरिया ने वाशिंगटन के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो जब शुमाली कोरिया का एक हफ्ते के अंदर दूसरा मिसाइल तजर्बा सामने आया है और अमेरिकी की एयर स्पेस बंद कर दी गई है। प्योंगयांग ने हाइपरसोनिक हथियार का तजर्बा करने का दावा किया था और इसके एक हफ्ते से कम वक्त में यह नया बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि हमारी फ़ौज ने मंगल की रोज़ सुबह तकरीबन 7:27 पर शुमाली कोरिया की जानिब से ज़मीन से मशरक़ी समंदर की तरफ फायर किए गए एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाया है। जापान के कोस्ट गार्ड ने मिसाइल लॉन्च की इतलात फराहम की हैं, जिनका कहना था कि शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जैसा कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया है। जापान की खबरसां एजेंसी क्योडो ने टोक्यो में सरकारी ज़राए के हवाले से इतला दी है। ऐसा लगता है कि यह मिसाइल जापान के खसूसी इकनॉमिक जोन से भी बाहर जा गिरा है। इसके अलावा जापानी वज़ीर आज़म फोमो कशिदा ने सहाफ़ियों से बात के दौरान इसकी मज़म्मत करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल दागने का सिलसिला जारी है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। इसके अलावा जनूबी कोरिया के ऐवान सदर ब्लू हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि जनूबी कोरिया की कौमी सलामती कौंसिल ने एक हंगामी इजलास मुनक़िद करने के बाद इस तजर्बे पर सख्त अफसोस का इजहार किया। अमेरिका, जापान समेत 6 ममालिक ने पीर को शुमाली कोरिया पर जोर देकर कहा था कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद कमरे के इजलास से कबल अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इक़दामात बंद कर दे। फ्रांस, बरतानिया, आयरलैंड, अल्बानिया ने शुमाली कोरिया से मुतालबा किया था कि वह मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कार्रवाइयों से बाज रहे, मुकम्मल जोरी अदम फैलाव के मुश्तरका मकसद के लिए बामायनी मुज़ाकरात करे। किम जोंग उन के इक़्तिदार संभालने के बाद गुज़िश्ता 10 सालों में शुमाली कोरिया में अपने फ़ौजी टेक्नोलॉजी में तेज़ी से इजाफ़ा किया है, जिसकी कीमत उसे आलमी पाबंदियों की सूरत में चुकाना पड़ेगी। इसके अलावा कोरोना वायरस की वबा के दौरान शदीद माशी मुश्किलात के बावजूद किम जोंग उन ने गुज़िश्ता माह कहा था कि मुल्क अपनी फ़ौजी सलाहियतों में इजाफ़ा जारी रखेगा। 2021 में जोहरी हथियारों से लैस शुमाली कोरिया ने कहा है कि उसने एक नई किस्म की आबदोश से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, तवीज़ फासले तक मार करने वाले क्रूज़ मिसाइल, ट्रेन से चलने वाले हथियार, जिसे उसने हाइपरसोनिक वारहेड के तौर पर बयान किया है, का कामयाब तजर्बा किया है। ताज़ा तरीन तजर्बा उस वक्त सामने आया जब शुमाली कोरिया ने मुज़ाकरात की अमेरिकी अपीलों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। शुमाली कोरिया की हुक्मरान जमात की गुज़िश्ता माह एक अहम मीटिंग में रहनुमा किम जोंग उन ने अमेरिका का नाम लिए बगैर मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफ़ा जारी रखने का अज़म किया। इसके अलावा 2019 में किम जोंग उन और उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुज़ाकरात के ख़ात्मे के बाद वाशिंगटन और प्योंगयांग के दरमियान बातचीत तात्तुल का शिकार है। ट्रंप की जानशीन जो बाइडन के दौर में अमेरिका ने बारहा
शुमाली कोरिया के नुमाइंदों से मुलाकात के लिए अपनी रजामंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि वह जोरी तखफीफ की कोशिश करेगा, लेकिन शुमाली कोरिया ने अब तक इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और वाशिंगटन पर दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी जानिब अमेरिका और 5 इत्तेहादियों ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल ज़रबे की मुशतरका मज़म्मत जारी कर दी है और अब दूसरा ज़रबा भी सामने आ गया है। इसके अलावा थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम शुमाली कोरिया के लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रबों की मज़म्मत करते हैं। ये लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चों के अपने गैर DPR की एक सीरीज़ में ताज़ा तरीन है और कानूनी हथियारों की सलाहियतों को बढ़ाने के अज़म को ज़ाहिर करता है। ये इक़दाम गलत हिसाब किताब और कशीदगी के ख़तरे को बढ़ाते हैं, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक अहम ख़तरा हैं। उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया न सिर्फ अपने लिए हथियार तैयार करने के लिए काम कर रहा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के खिलाफ वर्जियाँ करते हुए हथियारों के डीलर्स और दीगर बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स को असलहा बरामद कर सकता है। ये फ़ौजी सरमायाकारी DPR के अमेरिकी एलची ने कहा है कि शुमाली कोरिया के अवाम की फलाह व बहबूद की कीमत पर करता है। शुमाली कोरिया के लोग सख्त आमराना हुकूमत के तहत और बढ़ते हुए संगीन इंसानी बहरान से दो चार हैं। शुमाली कोरिया का ताज़ा तरीन तजर्बा उस वक्त सामने आया जब उस मुल्क ने प्योंगयांग के साथ मुज़ाकरात की अमेरिकी अपीलों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से हथियारों के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की बार की पेशकशों को नज़रअंदाज करते हुए कहा है कि वाशिंगटन को पहले अपने दुश्मनाना पॉलिसी छोड़नी होगी। थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्योंगयांग पर जोर दिया कि वे अपनी अवधम इस्तेहकाम की कार्रवाइयाँ बंद कर दे, अपनी गैर कानूनी हथियारों के प्रोग्राम तर्क करे, संजीदा बातचीत में मशगूल हो जिसका मकसद मुकम्मल काबिल तस्दीक नाकाबिल वापसी जोरी तखफीफ है। ये हमारे लिए जज़ीरा नुमा कोरिया में पायदार अमन के असूल का वाहिद रास्ता तक पहुँचना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका इस नतीजे तक पहुंचने के लिए मशगूल होने के लिए तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने गैर रवायती तरीके से इसको ताबड़तोड़ पाबंदियाँ लगाएंगे और शुमाली कोरिया को हिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानूनी और धमकी हमेशा हथियारों के प्रोग्राम पर बातचीत और अमन का इंतखाब शुमाली कोरिया का मुनाफिकाना रवैये को ज़ाहिर करता है। शुमाली कोरिया अगर हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहता है तो शुमाली कोरिया को इस तरह के तजर्बे तर्क करना होंगे, वरना शुमाली कोरिया पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा सकते हैं। उसने वाशिंगटन के दरो दीवार हिला कर रख दिए हैं क्योंकि ये 6 दिन में शुमाली कोरिया का दूसरा बड़ा ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा है।